हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया के जो फॉरेस्ट है उनको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो वो सब डिफरेंट टाइप्स हम इस क्लास में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ये जो फॉरेस्ट को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज पहले कौन किए थे। तो सर H.G. चैम्पियन कैटेगराइज इंडियाज फॉरेस्ट टाइप्स इन 1936। 1936 में सर H.G. चैम्पियन ने कैटेगराइज किया था इंडियन फॉरेस्ट को डिफरेंट टाइप्स में। उनकी एक बुक है प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया एंड बर्मा। इस बुक या रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो आइए डिटेल्स में देखेंगे। तो पहले जो कैटेगरी हम देखेंगे दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मीन्स जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन मीन्स सदाबहार जिसे कहते हैं, हर टाइम जो हरियाली रहती है उसे एवरग्रीन कहा जाता है। इसमें एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए? 200 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल रहता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। एंड एनुअल टेम्परेचर इज मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ट्रीज हाइट, यहाँ पे जो इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनका हाइट 60 मीटर और एबव, 60 मीटर उससे ज़्यादा होते हैं। एंड ये जो फॉरेस्ट किस एरिया में हमें पाया जाता है? वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ये जो देखिए इंडिया का मैप हमारा, इस साइड है हमारा वेस्टर्न घाट, इस साइड है ईस्टर्न घाट। तो ये जो है वेस्टर्न घाट, इसका इस साइड का जो स्लोप है इसे क्या कहते हैं? ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। एंड इस साइड का जो स्लोप होगा उसे कहा जाएगा वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इस वाले एरिया में देखा जाता है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। और कहाँ मिलता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिल्स वाले एरिया में मिलता है ये। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? देखा जाता है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के हिल्स वाले एरिया में। तो इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे कौन कौन सी ट्रीज है इस फॉरेस्ट के अंडर। रोज ओड, महागामी एंड इबोनी, रोज ओड, महागामी एंड इबोनी आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस मीन्स जो पतझड़ जिसे बोलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। एंड इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, मानसून फॉरेस्ट इसलिए डेसिडुअस है। एंड एनुअल रेनफॉल इसमें कितना है? 70 to 200 सेंटीमीटर, 70 to 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए डेसिडुअस फॉरेस्ट में। एंड इसको भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड एक है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में कितना रेनफॉल चाहिए? 100 to 200 सेंटीमीटर। एंड ये जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ये कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के। अभी हमने देखा क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में, एंड ये जो है मॉइस्ट डेसिडुअस वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में मिलेगा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इसमें क्या देखेंगे हम एग्जाम्पल, कौन सी ट्री पाया जाता है? टीक, सीसाम, महुआ, कुसुम एंड सैंडलवुड। टीक, सीसाम, महुआ, कुसुम एंड सैंडलवुड आर द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। एंड और जो एक है दैट इज ड्राई डेसिडुअस। डेसिडुअस फॉरेस्ट कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, मॉइस्ट एंड ड्राई। तो ड्राई डेसिडुअस के लिए रेनफॉल चाहिए 70 to 100 सेंटीमीटर। एंड वेटर, ड्राई डेसिडुअस के वेटर रीजन वाले एरिया में जो है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाया जाता है। एंड ड्राई रीजन में थ्रोनी फॉरेस्ट पाया जाता है। थ्रोनी जो कांटे वाला जो ट्रीज होती है, कांटे वाला, वो ड्राई रीजन में पाया जाता है। एंड वेटर रीजन में मॉइस्ट वाला फॉरेस्ट पाया जाता है। एंड ये जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये कौन सी एरिया में देखा जाता है? प्लेन्स ऑफ यूपी, बिहार एंड पेनिनसुलर एरिया वाला रेनर एरिया में देखा जाता है, जहाँ पे ज़्यादातर बारिश होता है उस एरिया में पाया जाता है। प्लेन्स ऑफ यूपी, बिहार एंड पेनिनसुलर एरिया के रेनर एरिया में। एंड एग्जाम्पल क्या है इसका? खेर, एक्जेलोड, खेर एंड एक्जेलोड। नेक्स्ट जो है डेट इज ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन हुआ है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, अभी आएगा ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। रेनफॉल
50 सेंटीमीटर। एंड सेमी एरिड एरियाज कहाँ पे पाया जाता है ये ज़्यादा? सेमी एरिड एरियाज पंजाब में कई जगह, एंड हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड यूपी, यहाँ पे कम रेनफॉल होता है, इसलिए थ्रोन फॉरेस्ट। प्लांट्स जो होते हैं यहाँ पे लीफलेस होते हैं, ज़्यादातर इसके जो प्लांट्स में कांटे होते हैं। वेराइटी ऑफ ग्रासेस एंड स्क्रब्स, इस फॉरेस्ट के अंडर आता है बहुत सारे वेराइटी ऑफ ग्रासेस एंड स्क्रब्स। फॉर एग्जाम्पल कौन सा है ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट का? बबूल, बेर, खेर एंड नीम। बबूल, बेर, खेर एंड नीम। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट और माउंटेनियस फॉरेस्ट। ये माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे ऑल्टीट्यूड हाई होता है। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट जहाँ पे हाई होता है तो टेम्परेचर लो हो जाता है। अच्छा, जब हाइट बढ़ता है तो टेम्परेचर लो होता है, इसलिए यहाँ पे इसे क्या जाता है? माउंटेन फॉरेस्ट कॉजिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, इसलिए इसका जो वेजिटेशन है उसमें चेंजेस पाया जाता है ड्यू टू लो टेम्परेचर कॉजिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो इसको भी 2 टाइप्स में देखेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट को कहा जाता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। ज़्यादातर यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये कहाँ पे दिखा जाता है? फुट हिल्स ऑफ हिमालय के फुट हिल्स में मिलते हैं। और इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, पाइन, चीर एंड देवदार आर द एग्जाम्पल ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट है, जो कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय में पाया जाता है। और यहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स वाला ट्रीज भी पाया जाता है। एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स वाला ट्री भी मिलता है। एंड वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी मिलता है, जो कि 1000 मीटर टू 2000 मीटर तक एरिया में है। वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाया जाता है फुट हिल्स ऑफ हिमालय में, और एवरग्रीन ब्रॉड लीव वाला ट्रीज भी मिलता है, एंड वेट टेम्परेचर टाइप फॉरेस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट जो है सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, ये किस एरिया में देखा जाता है? वेस्टर्न घाट, विंध्या एंड नीलगिरी। वेस्टर्न घाट, विंध्या एंड नीलगिरी, इस वाला एरिया में पाया जाता है सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड वेटलैंड फॉरेस्ट। इसको वेटलैंड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। 70% एरिया में पैडी कल्टीवेशन, पैडी मीन्स धान की खेती होती है। इसकी 70% एरिया में धान की खेती होती है। दैट इज लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, मेनली फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू में मेनली पाया जाता है ये। एंड सलाइन कोस्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान, ईस्टर्न कोस्ट डेल्टाज, लेक्स एंड रिवर्स ऑफ कश्मीर। कौन से एरिया में पाया जाता है? सलाइन कोस्टल एरिया, गुजरात एंड राजस्थान के कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्ट डेल्टा में पाया जाता है, एंड कश्मीर के रिवर एंड लेक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है लास्ट वन इज मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। मैनग्रोव्स के बारे में मैं तो बहुत बार समझा चुकी हूँ जब हम गंगा रिवर सिस्टम कर रहे थे। मैनग्रोव जो प्लांट है वो पानी में होते हैं, और उनके ये जो एक प्लांट है, सपोज इसका जो रूट है ऐसे, ये पानी का एरिया जो है ऐसे पानी के ऊपर नुकीली की तरह होती है, यहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है, तो इसे कहते हैं मैनग्रोव ट्रीज। तो ग्रो एलंग द कोस्टल एरिया में होता है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल सॉल्ट टॉलरेंट स्पेसीज इसमें ज़्यादा होते हैं। एंड जो कि ये सी वाला एरिया कोस्टल एरिया में ज़्यादा होता है, इसलिए सॉल्ट टॉलरेंट स्पेसीज यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में हमें मिलता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। और कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, एंड महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा। सुंदरबन, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा के डेल्टा में मिलता है मैनग्रोव ट्रीज। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 25.17% एरिया में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। एंड मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।